हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, किधर चली गई तुम? वो बाबा मैं आई हुई थी। तुम जब मेरे पास थी तो तुम वहां से क्यों चली गई? मेरे साथ क्यों नहीं लेकर गई अपने? वो क्या वजह सॉरी, थी? मैं जूता देख रही थी, सॉरी। यार तुम्हें देखो, तुमने कुछ चीज मांग रही थी, मैं तुम्हें लेकर दे दी, तो इसका मतलब उसके बाद तुम नाराज होकर चली जाओ मेरे पास से? ये कोई बात है तुम्हें? नहीं नहीं। यार देखो, इतना मैं तुझे मोहब्बत करता हूँ, तो तुझे प्यार करता हूँ, हर मैं चीज में पूरी करता हूँ। स्पेशली मैं ऑफिस से आया हूँ, आगे मैं बाजार लेकर आया हूँ, बगैर खाना खाए, कुछ करे बगैर, और उसके बावजूद तुम मुझे अब आर्टिफिशियल दिखा रही हो। मैं आ जाती हूँ, आप कहाँ खड़े हैं? नहीं, अभी तो मैं यहाँ भी खड़ा हूँ। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ मैं कहाँ खड़ा हूँ? तुम ये बता के गई थी। ये है। जी है जी, बताइए। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। कैसा लगा बाबा से इस तरह बात करके? अच्छा लगा। लेकिन आपको अगर कभी अपने बाप के लिए कुछ भी छोड़ना पड़े ना, आप प्लीज छोड़ दें। ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे इल्तिजा है। बार बार बेटा बाप ऐसे नहीं मिलते, ठीक है? बाप जिंदगी में अल्लाह ताला एक देता है, और अगर वो नेक बाप दे देना ऐसा जिसके लिए अपनी शहजादियों से बढ़कर कुछ ना हो, तो बेटा कभी भी ना इस चीज को हमेशा वैल्यू करना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? फारूक। फारूक भाई थोड़ा सा प्लीज ऐसे खड़े होइएगा ताकि आपका चेहरा नजर आता रहे। थैंक यू। फारूक भाई, आप के जो बच्चे हैं माशाल्लाह, वो क्या एजेस हैं उनकी? मतलब कितने बड़े हो गए होंगे मेरे हम उम्र हाँ जी होंगे? बिल्कुल। एक बेटा मेरा है, वो 24 का है, और एक मेरी बेटी है, वो 18 की है। एक मेरी बेटी है, वो 12 साल की है, और एक मेरा बेटा है, वो 16 साल का। ठीक है। अच्छा प्लीज फारूक भाई मुझे ये बताएं कि ये पॉसिबल है कि आप अपने बेटे को कॉल कर लें? बेटी को कर सकते हो। बेटे को कॉल करना भी पॉसिबल नहीं है? बेटे को किया जा सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ है। कोई बात नहीं, एक रैंडम कॉल अगर कर दें, इफ आपके लिए ये कन्वीनियंट है तो। अगर कोई मुश्किल है तो रहने देते हैं। टाइम क्या हो गया? इसका टाइम का तो टाइम हो रहा है 7 घंटे का फर्क है। 9:30 हो रहे हैं सारे पाकिस्तानी। 9:30। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, सुबह के 4 बजे होंगे वहाँ पे। सुबह के 4। अगर ऐसा करें कि आप एक मैसेज ड्रॉप करके पूछ लें कि बेटा जाग रहे हो, मैं तुम्हें कॉल करना चाह रहा हूँ, इफ पॉसिबल। अल्लाह करे बेटा कॉल उठा ले। पहले मैसेज कर दें उन्हें और उनसे पूछें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि परदेश में जो बेटा बैठा है ना, आए हाय हाय हाय, बहुत मुश्किल होता है जवानों, खुदा की कसम बहुत मुश्किल होता है। मैंने थोड़ा सा परदेश काटा है कराची में, मतलब सेम कंट्री में, एक दूसरे शहर में, कोई 2.5 साल 2 साल। सर मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। अभी बस इनका नाम क्या है? नोमान फारूक। माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं आपके शहजादे, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी करे। दुआ करते हैं नोमान भाई हमें मैसेज का रिप्लाई कर दें तो हम उन्हें। अंकल वैसे फारूक भाई आप वैसे प्यार कितना करते हैं अपने बेटे को? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। वैसे एक बाप से ये सवाल क्या ही कोई पूछेगा कि अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं? अभी जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बच्चों से प्यार नहीं करना, फिर किससे करना है? ये बात है। आप बड़े ना एक मुझे काइंड हार्टेड बाप और एक बड़े लविंग बाप मालूम हो रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, आप बहुत फिक्र। वैसे बहैसियत एक बाप, मैं चूंकि अभी तक शादीशुदा नहीं हूँ, बाप नहीं बना हूँ, आप भी मर्द हैं, मैं भी मर्द हूँ, मैं एक बाप से आज जानना चाहता हूँ कि एक बाप अपनी औलाद के लिए दिल में क्या रखता है, मतलब अपने लिए कुछ सोचता है जब औलाद हो जाती है? कुछ कहेंगे आप इसमें? नहीं, मेरा ख्याल है सब कुछ औलाद के लिए कर रहा होता है। जब औलाद हो जाती है सब कुछ औलाद के लिए कर रहा होता है, तो अपना आप भूल जाते हैं। अपना भूलने वाली बात ही हो जाती है। सलाह क्यों ऐसा क्यों? हालांकि अपना तो सब पहले सोचते हैं। ख्वाहिशात तो पूरी करनी होती है ना, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो उनकी, जैसे अगर नहीं पूरी कर पाते तो फिर अपने आप को तकलीफ भी होती है कि यार मेरा बच्चा मुझे कुछ कह रहा है लेने के लिए, मैं उसको नहीं दे पा रहा, नहीं कर पा रहा, तो लेकिन फिर कोशिश नहीं होती कि हर चीज पूरी करके दीजिए इनको। ठीक है फारूक भाई, चेक करें जरा रिप्लाई आया उनका या नहीं आया। नहीं, उन्हें मैसेज सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, उनके आराम में खलल डालने वाली बात उन्हें कॉल करके थोड़ा सा प्लीज क्लोज आइएगा। आप अपनी किसी शहजादी को कॉल कर लें, ये पॉसिबल है? मैंने अभी अपनी डांटा था, मैं उसको कॉल करता हूँ। वाकई? यार फारूक भाई क्यों डांटा आपने? बस यार वो कुछ डिमांडिंग थी, थोड़ी डिमांड कर रही थी कुछ। कभी तंग भी करते हैं। हाँ, तो थोड़ा तंग कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं पूछ रहा था, हाय। डांट किया था तो फिर एक मिनट अभी मत मिलाएं, डांट के साथ कोई सरप्राइज भी होना चाहिए फिर बेटी के लिए। सरप्राइज तो उसका मैंने कर दिया था, उसको जो कह रही थी करवा दिया, तो उसका मैंने अच्छा, कहा, हाँ। जबरदस्त। वो तो नाराज होकर साइड पे गिरी, आपने करवा भी दिया और क्या कहते हैं डांट भी दिया। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अब आप उनसे ये कहेंगे कि बेटा आपकी डिमांड तो मैंने पूरी कर दी, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैंने तुम्हें डांटा, मैंने तुम्हें जो बोला वो शायद मैं ना भी बोलता तब भी काम तो वो हो ही जाना था जो तुम कह रही थी। लेकिन बेटा इतनी ज्यादा भी जिद मत किया करो ना, एट द एंड मैं भी बाप हूँ, इंसान हूँ, मेरे भी इमोशंस है, इंसान को गुस्सा आ जाता है, थोड़ा सा प्यार करके। लेकिन पहले आपने उन्हें जब कॉल करनी है ना, तो पहले थोड़ा सा डांटना है। आपने उन्हें ये कहना है कि तुम मेरी बात सुनो बेटा, तुम मुझे बहुत तंग करने लग गए हो, मैं भी यही सोच रहा था, इतना ज्यादा परेशान मत किया करो मुझे,
और तुम्हारा जो काम था वो हो गया ना, अब तुम उस काम से खुश हो ना, अब आज के बाद मुझे तंग मत करना, कुछ भी चाहिए हो बस एक बार हुक्म करना, तुम्हारा वो काम हो जाएगा, लेकिन मुझे परेशान मत करना। पहले थोड़ा सा इस तरह, ताकि बेटी ये सोचे कि अब्बा अभी भी नाराज ही हैं, रूड हो रहे हैं, ये है वो है, फिर अचानक आप जो है ना पासा पलटेंगे गेम का और आप बोलेंगे बेटा तुम्हें पता है ना तुम मेरी जान हो, मेरी जान तुम में बसती है, मेरी कुल कायनात बच्चों तुम हो, तो ये है वो है, इस तरह करके थोड़ा सा इमोशनल करके आई जस्ट वांट टू सी दैट कि अब मैं आपका वो मोहब्बत देखूं अपनी औलाद के लिए। प्लीज करें कॉल, स्पीकर करके फोन प्लीज मुझे पकड़ा दीजिए, थैंक यू सो मच। थोड़ा लाउड बोलिएगा आप, थोड़ा क्लोज आ जाएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ किधर चली गई तुम? वो बाबा मैं आई हुई थी। तुम जब मेरे पास थी तो तुम वहाँ से क्यों चली गई? मेरे साथ क्यों नहीं लेकर गई अपने? वो क्या वजह थी? मैं जूता देख ली थी, सॉरी। यार तुम्हें देखो, तुमने कुछ चीज मांग रही थी, मैं तुम्हें लेकर दे दी, तो इसका मतलब उसके बाद तुम नाराज होकर चली जाओ मेरे पास से, ये कोई बात है? नहीं नहीं ऐसी बात है? देखो तुम्हें मैंने इतना कॉस्टली में चीज भी ले दी, तुम्हारी बात भी मान ली, और फिर भी तुम मुंह बना के उधर होकर चली गई हो। कमाल होगी तुम्हारे लिए यार, हैं? नहीं सॉरी यार देखो, इतना मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तो तुझे प्यार करता हूँ, हर मैं चीज में पूरी करता हूँ। स्पेशली मैं ऑफिस से आया हूँ, आगे मैं बाजार लेकर आया हूँ, बगैर खाना खाए कुछ करे बगैर, और उसके बावजूद तुम मुझे अब आर्टिफिशियल दिखा रही हो। नहीं बाबा सॉरी। थोड़ा सा और शिकवे करें, ये ना अच्छी बात नहीं है, इस तरह मत करा करो। जब यूनिवर्सिटी गई हो तुम, जो वहाँ पे जो अपने फ्रेंड्स के लिए सब कुछ करना शुरू कर दो, और हमारा ख्याल ही तुम्हें कोई नहीं है, बाप क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, माँ क्या नहीं कर रही, और खुद तुम मजे से जिधर जो हर जगह जाती हो सब कुछ करती हो, और तुम्हें हर चीज़ की आज़ादी दी हुई है। इसका ये मतलब है कि तुम मुझसे आगे चली गई, मुझे मेरे पास खड़ी नहीं हो रही है? नहीं मैं आ जाती हूँ, आप कहाँ खड़े हैं? नहीं अभी तो मैं जहाँ भी खड़ा हूँ, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ मैं कहाँ खड़ा हूँ? तुम्हें बता के गई थी, अगर मुझे बता के गई थी तो मैं तुम्हारे पास आ जाता। मुझे बता दो। आज जरा मुझे तुम बताओ ना, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, थोड़ा सा क्लोज खड़े हो। तुम बताओ ना, तुम मेरी कितनी बात मानती हो, कितना मुझसे प्यार करती हो? हैं? करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ। तुम नहीं करती, मानू ज्यादा प्यार करती, तुम नहीं करती। हाँ मैं करती हूँ ज्यादा। हाँ लोग यार तुम्हारे लिए, यार छोड़ो यार, हैं? सॉरी। चलो ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, अब आप पासा पलट लें और मोहब्बत दिखा दें। अच्छा चलो ठीक है, अपनी बात सुनो। तो तुम भी मुझे बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारे बगैर मेरा गुजारा नहीं है, हैं? हर वक्त आपकी मामा जो ये शिकवा करती है अपनी बेटियों से ज्यादा प्यार करते हो, ठीक है ना? तो ये अब देख लो तुम, ठीक है ना? तुम्हें पता है मेरे लिए कितना मुश्किल होगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी एक बाप के ऊपर, बाप की क्या कैफियत, थोड़ा सा इस तरह इमोशनल करें। और फिर पता है अपनी शादी होगी तो मैं तुम्हारे कैसे फिर होगा, पता नहीं मेरी बेटी की चीजें पूरी हुई नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किधर है किधर नहीं है, क्या करी, खाना खाया नहीं खाया, होटल गई नहीं गई, यहाँ पे तो बैठे तुम दिल पर करता मुँह उठा दो, यहाँ मर्जी चली जाती हो, मेरा कैट का उठा के ले जाती हो, है? उधर किसका लेके जाओगी, हैं? आपका हैं? तो मैंने तुम्हारा ठेका उठा लिया सही जिंदगी के लिए, हाँ हैं? अपने शोहर से ये नखरे उठवाना ना अपने। हाँ तो शोहर अपने मियाँ से नखरे उठाना जिस आपकी मामा उठवाती है, हैं? नहीं आपसे उठाऊंगी। चलो ठीक हो गया। तो बस थोड़ी सी इमोशनल टॉक, इजहार मोहब्बत, प्यार का एक्सचेंज। भाई देख लो, मेरे तुमसे बड़ा प्यार है, ठीक है ना? और तुम जो है ना बस मेरे साथ सही नहीं करती, ठीक है? और आई लव यू। अब आपने शिकवा नहीं करना, अब सिर्फ मोहब्बत के जुमले। आई लव यू वेरी मच, ठीक है ना? I love you too, बाबा। हाँ अब आगे से ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? और हमेशा तुम मेरे साथ, मेरे लिए क्या कर सकती हो, मेरे साथ कितना प्यार करती हो अब तुम बोलो, और फिर उनको थोड़ा सा बोलने दीजिएगा। तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो, ठीक है? तुम ये बताओ ना, तुम ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ कर दूँ, क्या कर सकती हो? सब कुछ कर सकती हूँ। क्या कर सकती हो कहो ना? सब कुछ जो आप कहें। बात होगी तुम्हारे लिए कि वो आपके प्यार कितना करती है मुझसे? तो प्यार कितना करती है मुझसे? मेरे ख्याल है मानूर ज्यादा करती, तुम नहीं करती, नहीं मैं सबसे ज्यादा करती हूँ। हैं? मुझे नहीं लगता, मैं सबसे ज्यादा करती हूँ। हैं? तो मैं करती हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पास आता हूँ अभी, ठीक है? या तुम मेरे पास इधर आ जाओ, ठीक है? यहाँ पे लाइट जल रही है, मैं यहाँ पे खड़े हम लोग सेम मार्केट में है, तो बुलाए ना। आ जाओ इधर मेरे पास, यहाँ पे देखिए ये सामने खड़ा हूँ। चले मैं आ रही हूँ। ये पकड़े। अच्छा वो कैमरा फेस कर सकती है, कोई इशू तो नहीं? करेगी। तो बुलाए ना। अच्छा इसी मार्केट में ही है, वाह जी वाह क्या बात है।
तो अभी हम देखेंगे ये रिएक्शन, पता करेंगे कि बराह रास्त क्या होता है। आ गई हैं ये हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक। कैसा लगा बाबा से इस तरह बात करके? अच्छा लगा। सरप्राइजिंग था? हाँ थोड़ा सा। हाँ, आपने कभी सोचा था कि बाबा इस तरह भी कॉल करेंगे? ऐसा भी फ्रेम देखो, कभी बाबा ऐसा भी बोलेंगे? नहीं, अच्छा तो बोलते रहते हैं, डांटना नहीं सोचा था। अच्छा, कभी डांटते नहीं आप? नहीं। अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको सलामती दे। आप बहुत अच्छे बाप हैं फारूक भाई, आप बहुत अच्छे बाप। आप कितनी वैल्यू है आपको अपने फादर की, ये बताएं। सबसे ज्यादा। कोई बाप से ज्यादा प्यारी कोई चीज है आपको जिंदगी में? नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको भाई होने की हैसियत से एक मशवरा दूं। जी जी। नाम क्या आपका? मरियम। मरियम। मरियम मेरी बहन, जिंदगी में कितनी ही कीमती चीज छोड़नी पड़े ना इस शख्स के लिए, अपने इस बाप के लिए, मेरा शायद अब मैं रो दूं, वल्लाही मैं रो भी सकता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मैं अपने इमोशंस पे इस तरह कंट्रोल नहीं रख पाता हूँ। लेकिन आपको अगर कभी अपने बाप के लिए कुछ भी छोड़ना पड़े ना, आप प्लीज छोड़ दें। ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे इल्तिजा है। बार बार बेटा बाप ऐसे नहीं मिलते, ठीक है? बाप जिंदगी में अल्लाह ताला एक देता है, और अगर वो नेक बाप दे देना ऐसा जिसके लिए अपनी शहजादियों से बढ़कर कुछ ना हो, तो बेटा कभी भी ना इस चीज को हमेशा वैल्यू करना। कुछ कहना चाहती हो अपने बाबा के लिए? आप बोलो, मैं चुप होता हूँ। नहीं, थैंक यू बाबा, आई लव यू। सलामत रहे फारूक भाई, थैंक यू सो मच। कोई मैसेज दे जाएं उन बापों को जो बेटियों से बहुत प्यार करें, बेटियां सब कुछ होती हैं, और बस जब तक आपके पास हैं तब तक तो उनको कम से कम फुल फ्लैश होने चाहिए। जब तक आपके पास हैं, जब तक अल्लाह ताला ने उन्हें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रखा है, तब तक कम से कम उनके लिए दुनिया को छोड़ दें और अपनी बेटियों की खिदमत कर लें। और मैं बेटियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बाप के सामने उतना नखरा किया करें जितना वो बाप बर्दाश्त कर सके, उससे ज्यादा नखरा नहीं करें जो उस बाप के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अल्लाह ताला सब फैमिलीज में इसी तरह प्यार और मोहब्बत सलामत रखे। और थैंक यू सो मच फारूक भाई। सॉरी, उसको भी बुला जी प्लीज बुलाएं, आपकी एक और शहजादी खड़ी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मानूर। मानूर, कौन सी क्लास में हो आप? 6। मानूर, थोड़ा सा आप ऐसे बाबा के सामने खड़े हो जाओ ताकि आपका फेस वहाँ चले। 6 क्लास में हो? बाबा से कितना प्यार करती हो? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। बाबा से ज्यादा कुछ और प्यारा है लाइफ में? नहीं। कहने वाली थी हाँ, कोई फेवरेट टॉय तो नहीं है? हाँ? नहीं। बाबा जिद सारी पूरी करते हैं? हाँ। सारी जिदें पूरी करते हैं, हर बात मान लेते हैं। बाबा ज्यादा जिद पूरी करते हैं या मामा? बाबा। अच्छा चलो, अब वहां मत देखना, आई थिंक आपकी मामा वहां खड़ी है ना, आपने वहां नहीं देखना, ठीक है? और हल्की आवाज में मुझे बता दो, मैं आहिस्ता से पूछता हूँ, बाबा से ज्यादा प्यार है या मामा से? नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता। एक बॉन्डिंग किन के साथ ज्यादा स्ट्रांग है? मामा के साथ? दोनों से है। मानूर ऐसा नहीं करो यार, कोई एक होगा। दोनों से है। दोनों से? हाँ। अल्लाह ताला आपकी दोनों शहजादियों को सलामत रखे, मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे, हासिदीन के हसद से बचाए। थैंक यू सो मच फारूक भाई, एक जप्पी मुझे भी डाल दें आप। थैंक यू सो मच, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जवानों, ये है वो मोहब्बत, ये है वो प्यार जिससे हम लोग बहुत दूर हो गए हैं। जब से ये मोबाइल फोन्स हमारी जिंदगी में आए हैं, जब से हमारी जिंदगियां तेज हुई हैं, जब से हमारी जिंदगियों ने रफ्तार पकड़ी है, तब से हम इन रिश्तों की अहमियत को खोना शुरू कर चुके हैं। और अब हम लोग उस नहज पर आकर पहुंच चुके हैं जहां हमें ये लगने लगा है कि पहले मेरा काम, बाद में मेरी फैमिली, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फैमिली अल्लाह ताला की वो नेमत है, फैमिली में अल्लाह ताला ने वो बरकत रखी है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें तलकीन फरमाई है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो बात फरमाई है ना कि एक दस्तरखान पर इकट्ठे बैठकर खाना खाया करो, सबसे बड़ी नेमत तो यही है आपकी फैमिली की कि आप लोग एक जगह बैठकर खाना खा रहे हैं। उससे होता ये है कि जब आप सब इकट्ठे बैठते हैं तो आप लोगों की पॉजिटिव एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं, आपके घर का एक माहौल बनता है, बरकत आती है। तो अल्लाह ताला इस बरकत से हम सबको लुत्फानंदोज होने का मौका दे। परवरदिगार हम सबका हामी और नासिर हो। जवानों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो भाई को दुआओं में हमेशा याद रखना, और YouTube चैनल पे बहुत ज्यादा प्यार दिखाओ ताकि मैं इस तरह का मजीद कंटेंट कर सकूं। और मैं इस तरह का बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड भी कर सकता हूं, लेकिन ये जो रियल और जो जेन्युइन करने का मजा है ना, वो तुम लोग ये वीडियो देखकर अंदाजा कर रहे होगे और इस चीज का मजा ले रहे होगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज।